अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। आज इंशाल्लाह हम प्योर मैथमेटिक्स 2 and 3 A2 लेवल का लॉगरिथम्स का चैप्टर लेक्चर नंबर 2 लॉगरिथम्स का चैप्टर हमने स्टार्ट किया है। लास्ट लेक्चर के अंदर लेक्चर नंबर 1 में हमने लॉगरिथम्स के बेसिक्स जो रूल्स हैं, जो लॉज हैं, हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म से लॉगरिथमिक फॉर्म में कैसे जाते हैं या हम लॉगरिथमिक फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे जाते हैं, और जो रूल्स थे उनके एक एक दो दो एग्जांपल्स करके भी हमने उन रूल्स को थोड़ा सा समझा भी था, फिर लॉज को भी हमने देखा था। तो आज के लेक्चर के अंदर हम उन रूल्स और लॉज को अप्लाई करके डिफरेंट इक्वेशंस को कैसे हम सिंप्लीफाई करते हैं, कैसे डिफरेंट इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे, तो वो सारी चीज़ें हम देखेंगे ताकि हमारी बड़ी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए कि हम इन रूल्स और लॉज को अप्लाई कर सकें। मैंने पहले से रूल्स लिख दिए हैं, मैं थोड़ा सा उनको बता भी देता हूँ एक दफ़ा दोबारा, ताकि अगर किसी के माइंड से निकल गए हैं तो उन्हें दोबारा रिवाइज भी हो जाए। कि लॉग ऑफ ए टू बेस ए, बेस और मल्टीप्लायर अगर सेम है तो उसका आंसर हमेशा 1 आएगा। अगर बेस कोई भी है लेकिन लॉग के अंदर 1 आ गया है तो उसका आंसर हमेशा 0 होगा। अगर लॉग में a है टू बेस a, ये दोनों सेम हैं तो a की जो भी पावर है दैट विल बी द आंसर। फिर बेस हमारे पास a है, बेस की पावर में log आ गया और उस log की भी बेस जो है वो सेम थी, जो असल बेस थी। तो यहाँ पे जो log के अंदर जी ये x है, ये मल्टीप्लायर ऑफ log, तो ये आंसर आ गया आपके पास x। और इसी तरह लॉज में था कि हमारे पास अगर log के अंदर दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं आपस में, जिससे यहाँ पे x और y मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम उनको एक्सपेंड करके अलग अलग लिख सकते हैं, log ऑफ x टू बेस a प्लस log ऑफ y टू बेस a। और log ऑफ x डिवाइडेड बाय y, ये डिवीजन लॉ था, तो जब डिवाइड हो रहे हैं तो हम उनको लिख सकते हैं log ऑफ x टू बेस a माइनस log ऑफ y टू बेस a। और फिर लास्ट हमारा पावर लॉ था कि अगर जो भी हमारे पास पावर होती है वो हम उसको log का कोफिशिएंट बना सकते हैं, तो हम उसको लिख सकते हैं y, जैसा यहाँ पे था log ऑफ x टू पावर y टू बेस a, तो हम इसको लिख सकते हैं y log ऑफ x टू बेस a। ठीक है, अब चंद एक क्वेश्चंस, बिल्कुल सिंपल बेसिक क्वेश्चन से हम शुरू करते हैं। जो अभी हमारी सारी हेडिंग चलेगी सिंप्लीफाई। अब सिंप्लीफाई का मतलब क्या होता है, हम जितना उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं भाई, ओ लेवल से करते आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास है log ऑफ 16 टू बेस 4। अब हमें बहुत सारी जगहों के ऊपर बगैर कैलकुलेटर को यूज़ किए हमें log को सिंप्लीफाई करना आना चाहिए, थोड़ी प्रैक्टिस हमारी उसकी होनी चाहिए। अब log ऑफ 16 टू बेस 4 कैलकुलेटर के अंदर डाल के तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है, बट इसके ज़रिए हम प्रैक्टिस इस तरह करेंगे कि जब ऐसी वैल्यूज़ आ जाएं लॉग के अंदर, फॉर एग्जांपल कोई वेरिएबल्स आ जाएं, तो हम कैलकुलेटर को यूज़ नहीं कर सकते वहाँ पे, तो फिर हमें पता हो कि हम विदाउट कैलकुलेटर अगर सिंप्लीफाई करना चाहें तो किस तरीके से कर सकते हैं। तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम बेस को सेम कर लें जो लॉग के अंदर वैल्यू है। जिस तरह यहाँ पर लॉग के अंदर वैल्यू है 16, अगर हम 16 को किसी इस फॉर्म में लिख दें कि यहाँ पे 4 आ जाए, तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं दैट log ऑफ 4 का स्क्वायर टू बेस 4, लिख सकते हैं ना ये चीज़। अब जब ये चीज़ हमने लिखी तो हम रूल्स और लॉज, मैं ज़रा इस साइड पे होता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से नज़र आ जाए। रूल्स और लॉज हमने इसीलिए पहले लिख दिए हैं साइड पे। देखते हैं इनमें से कोई रूल हम अप्लाई कर सकते हैं। लॉस तो ऑब्वियसली नहीं कर सकते क्योंकि कुछ मल्टीप्लिकेशन वगैरह नहीं हो रही। कोई रूल्स अप्लाई कर सकते हैं। पहला, सेम हो तो 1 हो जाता है, अभी सेम तो नहीं, यहाँ पे पावर भी आ रही है। 1 हो तो 0 होता है, नहीं भाई यहाँ पे 1 भी नहीं है। ये रूल के बेस और जो लॉग के अंदर वैल्यू है वो दोनों सेम हो तो पावर जो है वो आंसर आ जाता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें, हाँ हमने ये चीज़ तो बना ली। अब ये देखो ये भी 4 हो गया, ये भी 4, अब पावर जो है वो आंसर हो जाएगा। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या आ गया, 2। एक और एग्जांपल करते हैं, log ऑफ 32 टू बेस 2, log ऑफ 32 टू बेस 2। मैंने एरोस डाल दूँ ना ताकि कन्फ्यूजन ना हो जाए।
अब बेस को मैं किसी तरह सेम बनाना चाहूँ, बना सकते हैं। जब एक ही लॉग की वैल्यू लिखी हुई है ना, तो समझा लें, अपने माइंड को दिमाग में बिठा लें, यार अगर मुझे इसको सिंप्लीफाई करना है ना, तो एक ही तरीके से हो सकता है, मैं किसी तरह बेस को सेम बना लूँ। अब बेस को सेम किसके बनाना है? जो अंदर वाली वैल्यू है उसको किसी तरह इस तरह चेंज करना है, हम बेस को नहीं चेंज कर सकते, याद रखिएगा। हम जो ये अंदर वाली वैल्यू है इसकी प्रेजेंटेशन चेंज कर सकते हैं, वैल्यू तो चेंज नहीं होती ना। जिस तरह यहाँ पे 16 था, 16 को हमने 4 स्क्वायर लिख दिया, तो 4 स्क्वायर का मतलब भी 16 होता है, ज़रा प्रेजेंटेशन चेंज कर दी। तो अब 32 को अगर मैं log ऑफ 2 टू पावर 5 लिख दूँ टू बेस 2, हो सकता है ना। 2 टू पावर 5 क्या होता है? 2 स्क्वायर 4, फिर 4 टू ज़ा 8, 8 टू ज़ा 16, 16 टू ज़ा 32। तो ये हमारे पास आंसर आ जाता है इसका 5। ठीक हो गया। ये तो बड़े इनिशियल बेसिक से चल रहे हैं। अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास है 6 टू द पावर log ऑफ 36 टू बेस 6। अब यहाँ पे हम रूल्स और लॉज में से कुछ देखते हैं। लॉज तो चूंकि अभी यहाँ पे अप्लाई नहीं हो गया, अभी हम सिर्फ रूल्स को ही थोड़ा सा फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो पहला नहीं लग सकता, दूसरा रूल नहीं, थर्ड नहीं। यहाँ पे एक ही रूल जो फोर्थ रूल हमने लिखा हुआ है कि भाई जब पावर में लॉग आ जाए, अगर पावर में लॉग आ गया है और लॉग की बेस और जो एक्चुअल वैल्यू है वो सेम है, ठीक है, 6 की पावर में लॉग आ रहा है ना और लॉग की बेस सेम है, तो जो भी लॉग की वैल्यू है वो आपका आंसर हो जाता है। तो यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा 36। तो इस तरह की पहली 2 एक्सरसाइजेज जो है ना वो उसने लॉगरिथम्स का जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2 प्योर मैथमेटिक्स 3 का, तो उसमें ये चीज़ आप अप्लाई कर सकते हैं। जो स्टूडेंट्स वैसे जो ओवरसीज़ स्टूडेंट्स हैं जो यूके वगैरह में जो डेक्सल बोर्ड वगैरह करते हैं, उनका चैप्टर डिफरेंट बनता है बुक में, पर कंटेंट सेम ही होता है, तो वो भी फॉलो कर सकते हैं। तो अब हम आगे ज़रा थोड़ी सी इक्वेशंस बनाते हैं, फिर देखते हैं जब एक से ज़्यादा लॉग्स होते हैं अब उनको कैसे सॉल्व करते हैं। बल्कि उससे पहले 1-2 एग्जांपल्स और हम कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास है log ऑफ 32 टू बेस 2 माइनस log ऑफ, एक हमारे पास आ गया log ऑफ 32 टू बेस 2, और इसके बाद हम ये कर लेते हैं log ऑफ 4 टू बेस 2। सिंप्लीफाई करने के लिए हम लॉग्स को कम करते हैं। यहाँ पे हमारे पास 2 लॉग्स हैं, हम 2 लॉग्स को कम करके एक लॉग में बनाना चाहें तो हम लॉज यूज़ करेंगे। याद रख लें आप बात, एक लॉग को एक से ज़्यादा लॉग्स बनाने हैं तो भी लॉज, एक से ज़्यादा लॉग्स को कम करना है तो भी लॉज। तो यहाँ पे माइनस और बेस सेम हो, माइनस आ रहा हो बीच में और बेस सेम हो, तो वो कौन सा लॉ है? डिवीजन का लॉ। तो बेसिस सेम है, बेसिस सेम है, दरमियान में माइनस आ रहा है, माइनस आ रहा है, तो एक लॉग की फॉर्म में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। हम इसको लिखते हैं कि लॉग ऑफ 32 टू बेस 32 डिवाइड बाय 4 टू बेस 2, लिख सकते हैं ना। तो ये चीज़ बन जाती है हमारे पास log ऑफ 8 टू बेस 2। अब ज़रा हमारे लिए आसान हो गया ना, हम 8 को 2 की फॉर्म में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। हम log ऑफ 8 को लिख सकते हैं 2 टू पावर 3, 2 क्यूब आंसर हमारे पास 8 होता है, टू बेस 2, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास इसका 3। आंसर हमारे पास 3 आ गया। अब इसी तरह अगर एक और एग्जांपल हम करते हैं, हमारे पास है log ऑफ 6 टू बेस 3 प्लस log ऑफ 6 के साथ अगर हम 3 की कोई वैल्यू मुझे सोचने दें, अगर मैं 6 को नहीं करता, मैं यहाँ पे 9 क्या देता हूँ, ठीक है। log ऑफ 3 टू बेस 3, अब प्लस आ गया बीच में, प्लस आ गया तो हम ये वाला लॉ पहला मल्टीप्लिकेशन अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो देखें log ऑफ 9 मल्टीप्लाई बाय 3, 9 मल्टीप्लाई बाय 3
टू बेस 3, बेसिस दोनों की सेम है, तो ये हमारे पास बन जाएगा log ऑफ 27 टू बेस 3। क्या हम 27 को 3 की फॉर्म में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। कैसे, देखो log ऑफ 3 क्यूब टू बेस 3, 3 क्यूब क्या होता है 27, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे 3, इसका आंसर आ गया। अब देखो स्टार्टिंग में क्या था और आंसर हमारे पास क्या आया 3। आप ये वाली चीज़ें कैलकुलेटर के ऊपर कर सकते हैं आप, और अभी तक आपके माइंड में यही चल रहा होगा कि सर ये सारा कुछ हम कैलकुलेटर पर भी तो कर सकते हैं। हाँ भी आप बिल्कुल कर सकते हैं, पर अभी आप देखिएगा आगे आगे जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बहुत सारी जगहों के ऊपर हम कैलकुलेटर यूज़ नहीं कर पाएंगे, हम लिमिटेड हो जाएंगे कि अपना मेंटली अपना कॉन्सेप्ट अप्लाई करके उसको सिंप्लीफाई करें। अब एक क्वेश्चन है हमारे पास 3 log of 2 to base 5, 3 log of 2 to base 5 plus 1 by 2 log of 36 to base 5 plus 1 by 2 log of 36 to base 5 minus log of 12 to base 5 minus log of 12 to base 5। अब यहाँ पे हमारे पास प्लस माइनस भी आ गया लॉग्स के दरमियान, हमारे पास डिफरेंट लॉग्स हैं और उनकी बेसिस क्या है सेम, लॉग्स की बेसिस सेम है, उनके अंदर वाली वैल्यूज़ डिफरेंट हैं, सबके कोएफिशिएंट्स डिफरेंट हैं। आपके जहन में आ रहा होगा ओह सर मसला ही नहीं है, ये देखें प्लस आ रहा है मल्टीप्लिकेशन लगाएं मल्टीप्लाई कर लें, यहाँ पे माइनस आ रहा है या इसमें डिवीज़न का लॉ लगाएं और डिवाइड कर लें, एक लॉग बना लें, कर सकते हैं। पर पहले एक चीज़ का ध्यान रखना है, ये जो आपके पास पावर्स, ये जो कोएफिशिएंट्स है ना, इनको आपने कोएफिशिएंट की फॉर्म में नहीं रखना। पहले आप इनको मूव करके लेके जाएंगे पावर में, कहाँ लेके जाएंगे पावर में, तो log ऑफ 2 to power 3, ये हमने कौन सा लॉ यूज़ किया लास्ट, अगर हम पावर को कोएफिशिएंट में लिख सकते हैं तो कोएफिशिएंट को पावर में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया log ऑफ 2 की पावर 3 टू बेस 5 प्लस 1/2। अब 1/2 भी पावर होती है, 1/2 जो पावर होती है उसका मतलब क्या होता है स्क्वायर रूट, log ऑफ अंडर रूट ऑफ 36 टू बेस 5 माइनस log ऑफ 2 टू बेस 5 एज इट इज। सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई कर लें, log ऑफ 2 का क्यूब क्या होता है 8 टू बेस 5 प्लस log ऑफ अंडर रूट ऑफ 36 क्या होता है 6 टू बेस 5 माइनस log ऑफ 2 टू बेस 5। अब आप चाहें तो एक ही गो में लॉग्स को एक बना सकते हैं। भाई देखें सबकी बेसिस सेम है, 8 और ये 6 वाला जो लॉग है ये प्लस हो रहे हैं तो ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 8 मल्टीप्लाई बाय 6, और उसके बाद ये वाला लॉग बच जाएगा, ये डिवाइड हो रहा है, डिवाइड बाय 2 बेस 5 आ गई। तो आंसर क्या आता है आपके पास 8 6 48 और 48 डिवाइड बाई 2 24। तो हमने सिंप्लीफाई किया, हमारे पास आ गया log ऑफ 24 टू बेस 5। ठीक होगी, सिंप्लीफाई कर लिया हमने। अच्छा, सिंप्लीफाई करने का ये मतलब भी नहीं होता कि लाजमी हमेशा सिर्फ आपके पास वो कांस्टेंट नंबर में आंसर है, लॉग के अंदर भी आ सकता है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 1/2 log ऑफ 8 टू बेस 3। ज़रा देखने में मुश्किल होती है ना, नज़र कमज़ोर है। 1/2 log ऑफ 8 टू बेस 3 प्लस 1/2 log ऑफ 18 टू बेस 3 प्लस 1/2 log ऑफ 18 टू बेस 3, उसके बाद है -1 भाई सबसे पहली चीज़ तो वही कि हमारे पास यहाँ पे
जो कोफिशिएंट्स हैं उनको हम चेंज करके कहाँ लेके जाएंगे, पावर्स में। तो पावर्स में लेके गए, log ऑफ अंडर रूट ऑफ 8 1/2 पावर आती है तो अंडर रूट टू बेस 3 प्लस log ऑफ अंडर रूट ऑफ 18 टू बेस 3 माइनस, अब देखिए ये वाली तो log में बात चल रही है ऑलरेडी, क्वेश्चन में गिवन है। अब हम इनको जब log के फॉर्म में किए जा रहे हैं, ठीक है, तो 1 को क्या करेंगे। अब 1 के लिए हम कोई रूल अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे देखते हैं। तो ये देखो सबसे पहला रूल जो है वो ये कह रहा है कि log ऑफ a टू बेस a, मतलब मल्टीप्लायर जो है log का, जो log की वैल्यू है और जो बेस है वो दोनों अगर सेम है तो आंसर क्या आएगा 1। अगर वो दोनों सेम है, अब वो दोनों कोई भी वैल्यू हो सकती हैं, यहाँ पे कोई स्पेसिफिक वैल्यू तो नहीं लिखी ना, a का मतलब है कुछ भी हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है, बस आंसर उसका क्या आएगा 1। तो इसका मतलब ये है कि हम 1 को log की फॉर्म में लिखना चाहें तो कुछ भी लिख सकते हैं, अपनी मर्ज़ी की बेस बना सकते हैं। मुझे बेस यहाँ पे कौन सी चाहिए ताकि मैं इन लॉग्स के साथ उसको मैच कर सकूँ, डिवाइड मल्टीप्लाई कर सकूँ। मुझे बेस चाहिए 3, ओके। अब बेस 3 है तो log की वैल्यू यहाँ पे कौन सी चाहिए, मुझे वो वैल्यू चाहिए log की कि भाई ये 1 जो है ये अपनी वर्थ भी ना लूज़ करे लेकिन 1 रहे भी, सही है। तो यहाँ पे भी अगर मैं 3 लिख देता हूँ कि log ऑफ 3 टू बेस 3, इसका आंसर क्या आता है 1 ही आएगा ना। तो अब हम इसको इस तरह लिख देते हैं। तो नेक्स्ट log ऑफ अंडर रूट ऑफ 8 प्लस log ऑफ अंडर रूट ऑफ 18, प्लस आ रहा है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 8 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट ऑफ 18 माइनस log ऑफ 3 टू बेस 3। अब माइनस है हम डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड बाय 3, यहाँ पे बेस 3 चल रही है। तो अंडर रूट ऑफ 18 इनटू अंडर रूट ऑफ 8, इसका क्या आंसर आता है। अगर हम वैसे देखें, आई थिंक पावर इनकी क्या हो जाती है अंडर रूट ऑफ 8 इंटू अंडर रूट ऑफ 18। यार मेरा दिमाग नहीं अभी काम कर रहा प्रॉपरली इस तरह। तो बहरहाल जो भी इसका आंसर आएगा वो आपके पास सिंप्लीफाई करने के बाद हो जाएगा। मेरा कैलकुलेटर ख़राब हो चुका है, सही है, हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं। इसी तरह आगे हम चलते हैं फर्दर और कुछ क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस करते हैं। हमारे पास आगे एक क्वेश्चन है, इट इज़ गिवन दैट log of y to base 8, log of y to base 8 equals log of x minus 2 to base 8, log of x minus 2 to base 8 minus 2 log of x minus 2 log of x to base 8। मैं ज़रा क्वेश्चन रीचेक कर लूँ। हमारे पास -2 log of x to base 8, ठीक है। गिवन दैट हमारे पास ये चीज़ गिवन है और हमने एक्सप्रेस करना है, एक्सप्रेस y in टर्म्स ऑफ x। y को एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ x। मैं ज़रा नीचे वो केस ले लेता हूँ, मैंने अपना लैपटॉप ज़रा नीचे रखा हुआ है, ज़रा ऊंचा रखूँगा ना तो वो फिर बोर्ड की वो लाइन ऑफ साइट में आ जाता है। अच्छा, हमारे पास log चल रहा है। हमने log को सबसे पहले वही देखना होता है कि जो पावर्स हैं पहले हम उनको अपनी जगह के ऊपर ले जाएं, मतलब जो कोफिशिएंट्स हैं उनको पावर्स में ले जाएं। तो हम लिखते हैं यहाँ पे log ऑफ y टू बेस 8 इक्वल्स log ऑफ x माइनस 2 टू बेस 8 माइनस log ऑफ x स्क्वायर टू बेस 8। यहाँ पे हमने क्या किया, हमने कुछ भी नहीं किया, हमने सिर्फ ये 2 को यहाँ पे x की पावर में ले गए। जब 2 को हम x की पावर में ले जा चुके हैं और यहाँ पे अगर फर्दर हम इसको सॉल्व करना चाहें तो हमारे पास सिंप्लीफाई करके एक चीज़ आ जाती है y
टू बेस 8 इक्वल्स, अब देखें यहाँ पे log ऑफ x माइनस 2 टू बेस 8 माइनस log ऑफ x स्क्वायर टू बेस 8, हम कौन सा लॉ यूज़ कर सकते हैं? लॉ ऑफ डिवीजन, जो हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है ये रहा। डिवीजन लॉ यूज़ करके हम इनको एक ही लॉग की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये बन जाएगा हमारे पास log ऑफ x माइनस 2 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर टू बेस 8। ये चीज़ हो गई। यहाँ तक उम्मीद है कि क्लियर होगी बात, किसी को नहीं हुई तो वो दोबारा रिवाइंड करके देख ले। log ऑफ y टू बेस 8 इक्वल्स log ऑफ x माइनस 2 डिवाइड बाय x स्क्वायर टू बेस 8। मैं इसको ज़रा दोबारा लिख लेता हूँ यहाँ पे। log ऑफ y टू बेस 8 इक्वल्स log ऑफ x माइनस 2 ओवर x स्क्वायर टू बेस 8। अब देखें इक्वल्स टू की लेफ़्ट साइड पे और इक्वल्स टू की राइट साइड पे एक ही लॉग है ना। यहाँ पे एक चीज़ कॉमन मिस्टेक जिसको मैं हाईलाइट करना चाह रहा हूँ वो क्या है कि यहाँ पे देखें log ऑफ y टू बेस 8, यहाँ पे भी log टू बेस 8 चल रहा है, यहाँ पे भी log टू बेस 8 चल रहा है। कुछ स्टूडेंट्स ने ये मिस्टेक की थी जब उनको कॉन्सेप्ट इतना अच्छा उनके पास नहीं था लॉगरिथम्स का। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा सर देखें हम यहाँ से log टू बेस 8 को कॉमन ले लेते हैं तो x माइनस 2 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। पर वो गलत है, हम आप इस तरह log को कॉमन नहीं ले सकते। और जिस तरह यहाँ पे log ऑफ x माइनस 2 टू बेस 8 है, ये ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है, तो आप ये भी नहीं कर सकते कि log को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करके log ऑफ x टू बेस 8 माइनस log ऑफ 2 टू बेस 8 लिख दें। नहीं, दोनों गलत हैं। ना आप इस तरह कॉमन ले सकते हैं log, ना आप log इस तरह ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक होगी ये बात, ये चीज़ याद रखिएगा। देखें अगर हम यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, अगर हम कॉमन लेते हैं तो फिर तो हमारे पास चीज़ ये बन जाती है x माइनस 2 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। पर हमने जब लॉज अप्लाई किया तो वो बन रहा है x माइनस 2 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर। दोनों में फ़र्क आ रहा है ना। अगर ये चीज़ ठीक होती तो दोनों में फ़र्क नहीं आना चाहिए। तो अब जब हमारे पास इक्वल्स टू के लेफ़्ट साइड पे और राइट साइड के ऊपर एक ही लॉग है, लेफ़्ट साइड पे और राइट साइड के ऊपर एक ही लॉग है, तो हम इनको कैंसिल कर सकते हैं। ठीक हो गया, हम इन्हें कैंसिल कर सकते हैं। तो अब हमारे पास आ गया y इक्वल्स x माइनस 2 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर। हमारा क्वेश्चन क्या था? एक्सप्रेस y इन टर्म्स ऑफ x। ओह, ये तो हो गया। y को एक्सप्रेस करना था इन टर्म्स ऑफ x, आ गया आंसर। एक चीज़ और, क्या हम यहाँ पर log को इन सब के साथ कैंसिल कर सकते थे? नहीं कर सकते थे। सर देखें ना, कॉमन है log सब जगह पे। नहीं, वो भी गलत है। ठीक है, तो ये कुछ छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं जो मैं साथ साथ हाईलाइट करता जाऊंगा, जो आपने एग्ज़ाम के अंदर नहीं करनी। तो एग्ज़ाम के अंदर जब तक आप इतनी प्रैक्टिस कर चुके होंगे कि माशाल्लाह आपका ए स्टार या डिस्टिंक्शन लेवल की आपकी प्रैक्टिस हो, तो आप ये वाली मिस्टेक्स को वैसे ही ओवरकम उस वक्त तक कर चुके होंगे। ठीक हो गया, चलो आगे और कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। हमारे पास given that y equals to log of x to base 5, given that y equals log of x to base 5, find x in terms of y, find x in terms of y, फाइंड इन x in terms of y। क्या क्या हमने फाइंड करना है? पहली x, पहले वो, अब इसी क्वेश्चन को हम फॉलो करेंगे अगली 2-3 एग्जांपल्स के लिए, कि जिसमें ये बता दिया गया कि y जो है वो इसके इक्वल है। अब हम कह रहे हैं वो सिर्फ x फाइंड करो इन टर्म्स ऑफ y, सिर्फ x के लिए वैल्यू फाइंड करो। अब यहाँ पे हमारे पास ये चीज़ है y इक्वल्स log ऑफ
x टू बेस 5। आसान अल्फाज में इसमें से हमने क्या अलग करना है, हमने x को अलग करना है। x को अलग करना है तो हम क्या करेंगे, लॉग में x आ जाए उसको अलग करना है तो हम वापस उसको ले जाते हैं किस में, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके जाएंगे तो हमारे पास बेस क्या चल रही है 5, यस, इक्वल्स टू किस तरफ, एक्सपोनेंशियल फॉर्म की पावर होती है, इक्वल्स x। आंसर आ गया। दोबारा सुन लें ये बात, y इक्वल्स लॉग ऑफ x टू बेस 5। हमने सिर्फ x फाइंड करना है, ठीक है, x फाइंड करना है इन टर्म्स ऑफ y। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से इसको एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में ले जाएंगे। हम जब इसको एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में लेके जाएंगे, कैसे लेके जाते हैं, लॉग की जो बेस होती है एक्चुअल बेस होती है, और इक्वल टू से पहले जो भी चीज़ होती है वो बेस की पावर होती है, और जो लॉग की वैल्यू होती है वो आपके पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म का आंसर होता है। तो इसको अगर आप लॉगरिथमिक फॉर्म में भी लेके जाना चाहें तो 5 आपके पास बेस है, y पावर है, तो हो जाएगा लॉग ऑफ y टू बेस, लॉग ऑफ x टू बेस 5 इक्वल्स y। इसी क्वेश्चन को आगे चलते हैं, हमारे पास नेक्स्ट है लॉग ऑफ 25 x टू बेस 5, लॉग ऑफ 25 x टू बेस 5। अब हमने इसको प्रेजेंट करना है किस फॉर्म के अंदर, y की फॉर्म में, ठीक है। अब हमने इसको किस फॉर्म के अंदर मेंशन करना है, y की फॉर्म में। अब देखें यहाँ पे 25 और x आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना। तो जब मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, लॉग ऑफ, और हमारे पास असल में चीज़ क्या चल रही थी, लॉग ऑफ 25 टू बेस 5 प्लस लॉग ऑफ x टू बेस 5, यही चीज़ आ रही थी हमारे पास, है ना। जब यही चीज़ थी हमारे पास तो हम इसको क्या कर सकते हैं, 25 टू बेस 5 प्लस लॉग ऑफ x टू बेस 5। अब लॉग ऑफ x टू बेस 5 की वैल्यू क्या है, असल में वो क्या है, y है, वो हमारे पास y है ना। और तो हम इसको लिख दिया log ऑफ 25 टू बेस 5 प्लस y। तो log ऑफ 25 टू बेस 5, 25 को मैं 5 की फॉर्म में लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ, उसको मैं लिख देता हूँ 5 स्क्वायर। तो 5 स्क्वायर लिखने के बाद हमारे पास आंसर आ जाता है इसका 2 प्लस वाई। 5 स्क्वायर में लिखने के बाद हमारे पास आंसर इसका क्या बन जाएगा, 2 प्लस वाई। तो ये 2 प्लस वाई आ गया। जब हम इसको इन टर्म्स ऑफ क्या लिखेंगे, वाई, इस चीज़ को हमने इन टर्म्स ऑफ वाई लिखा तो हमारे पास क्या आंसर आ गया, 2 प्लस वाई। सही है। एक एग्जांपल और करते हैं इसी की ताकि ज़रा फर्दर चीज़ें क्लियर हो जाएं। लॉग ऑफ x इंटू अंडर रूट ऑफ x, ये ज़रा मुश्किल लग रहा है, अंडर रूट ऑफ x डिवाइड बाय 125 टू बेस 5। अब हमने इसको एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ y, ठीक है। हमने इसको क्या एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ y। जब हम इसको इन टर्म्स ऑफ y एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हैं तो पहले अब डिवीजन चल रही है तो ज़रा इसको एक्सपेंड कर लेते हैं ना, कि हमारे पास आ जाए log ऑफ x अंडर रूट ऑफ x टू बेस 5 माइनस log ऑफ 125 टू बेस 5। ठीक होगी चीज़। अब देखो यहाँ पे ये x मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट ऑफ x, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जब ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, हम इसको अलग करके मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में प्लस करके लिख सकते हैं। हमने इसको लिख दिया log ऑफ x टू बेस 5 प्लस log ऑफ अंडर रूट ऑफ x टू बेस 5 माइनस log ऑफ, अच्छा 125 को अगर मैं 5 की फॉर्म में लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं ना, कि 5 का क्यूब टू बेस 5।
ठीक हो गया था। अब देखो हमारे पास क्या है यहाँ पे, log ऑफ x टू बेस 5, ये बेसिकली क्या है, ये हमारे पास वही जो गिवन दैट चल रहा है, log ऑफ x टू बेस 5 क्या है, वो y के इक्वल है, ये तो हो गया y के इक्वल। अब log ऑफ अंडर रूट ऑफ x टू बेस 5 था, प्लस अब अगर मैं इसको log ऑफ x टू बेस 5 किसी तरह बना लूँ तो मैं इसकी जगह भी y लिख सकता हूँ। अब अगर मुझे इसकी जगह y लिखना है तो मैं क्या करूँगा यार, अंडर रूट ऑफ x का मतलब होता है पावर, तो मैं स्टेप को वैसे स्किप करने लगा था ताकि मैं डायरेक्ट नेक्स्ट स्टेप पे चला जाऊं, लेकिन स्टेप को फॉलो कर लेते हैं ताकि आप लोगों को चीज़ समझ आ जाए अच्छे से। log ऑफ x टू पावर 1/2 लिख सकते हैं टू बेस 5 माइनस, अब यहाँ पे इसका आंसर तो 3 आ जाएगा। x की पावर 1/2, x की पावर क्या है 1/2। अब जब x की पावर 1/2 है तो हम उसको कोफिशिएंट में लिख सकते हैं ना लाके, तो ये हो जाएगा आपके पास y प्लस 1/2 log ऑफ x टू बेस 5 माइनस 3। अब ये देखो, अब ये log ऑफ x टू बेस 5 बन गया। अब log ऑफ x टू बेस 5 क्या है आपके पास, log ऑफ x टू बेस 5 आपके पास है y प्लस 1/2 y माइनस 3। अब इसको सिंप्लीफाई करें, y प्लस 1/2 y बेसिकली आपके पास 1.5y माइनस 3, या अगर आप इसको चाहें फ्रैक्शन के फॉर्म में तो 3/2y माइनस 3। ठीक होगी चीज़ कि कैसे हम एक चीज़ अगर हमारे पास गिवन हो हम उसको यूज़ करके डिफरेंट जो हमारे पास चीज़ें होती हैं हम उनको उस फॉर्म के अंदर लिख सकते हैं। अब मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा है, अब डाउट किस बात के ऊपर हो रहा है कि देखो यहाँ पे उन्होंने कहा था सिर्फ x है, हमने x को मेंशन करना था, x को हमने क्या करना है, x को हमने रिप्रेजेंट करना है इन टर्म्स ऑफ y, सिर्फ x को हमने तो अभी क्या किया, वो जो गिवन दैट वाली चीज़ थी उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर लिख दिया ना। कुछ सोचें, थोड़ा सा दिमाग लाएं, मेरा दिमाग नहीं है अभी इतना काम कर रहा कि यार अगर हम सिर्फ x को, मैं यहाँ से अगर इस चीज़ को डस्टर की तरह भाई मिटा देता हूँ कि सिर्फ x को, हम सिर्फ x को कैसे चेंज करेंगे, चेंज करके हम उसको y की फॉर्म में लिखेंगे, सिर्फ x। अब x को पहले तो हमें ये सोचना पड़ेगा कि हम इसको कैसे log की फॉर्म में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। अगर हम log की फॉर्म में लिखना चाहें x को तो हम किस तरह लिख सकते हैं, तो ये चीज़ चले मैं आप, ये वैसे इस क्वेश्चन का ना सबसे पहला पार्ट था, ठीक है, तो इसको मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, आप लोग इसको ट्राई करें, ठीक है। अगर आप लोगों ने कर लिया वेल एंड गुड, मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा, नहीं किया तो चलो मैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसको कवर अप कर दूंगा। आज की हमारी जो हमने सिंप्लीफाई करने का जो टारगेट था मेरा, वो वैसे हमने कंप्लीट कर लिया है कि किस तरह हम लॉग्स को सिंप्लीफाई करते हैं, सारी चीज़ों को सॉल्व करते हैं और सॉल्व करने के बाद एक सिंपल सी फॉर्म के अंदर उस चीज़ को ले आते हैं। ठीक होगी ये चीज़, तो ये आप लोगों के लिए एक असाइनमेंट होगी, जो भी मेरे वीडियोस वगैरह देख रहे हैं, ये सिर्फ कि आप सिर्फ x को चेंज करें किस फॉर्म के अंदर, आप इसको y की फॉर्म के अंदर लेकर आएँ, जबकि आपको ये चीज़ पता है कि y इक्वल्स लॉग ऑफ x टू बेस 5 होती है। इंतहाई आसान है, इंतहाई आसान, थोड़ा सा सोचना है आपने, ठीक है। तो उससे मुझे ये भी अच्छा कमेंट सेक्शन के अंदर बताया ज़रूर कीजिएगा, कुछ लोग जो लोग वगैरह वीडियोस वगैरह देखते हैं बताया ज़रूर करें, मेंशन ज़रूर किया करें, ताकि मुझे उससे ये चीज़ पता लगता रहता है कि यार जो मैं डिलीवर कर रहा हूँ वो लोगों को समझ भी आ रही है या बस मैं लगा हूँ और किसी को समझ आ ही नहीं रही, तो उसमें मैं भी अपने आप को इम्प्रूव कर सकता हूँ। ठीक हो गया, तो अगले लेक्चर के अंदर हम फर्दर और क्वेश्चंस करेंगे, जिसकी आज था सिंप्लीफाई, उसमें हम करेंगे सॉल्व। जब इक्वेशन आ जाती हैं तो फिर हम वैल्यूज़ अगर निकालना चाहें लॉग को यूज़ करके न्यूमेरिकल वैल्यूज़, तो वो कैसे आती हैं। ठीक हो गया, तो अगले लेक्चर तक के लिए मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।